हेलो बच्चों, आज मन बड़ा व्यथित है। जब से सुना है कि नीट के एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। एक टीचर के तौर पर ये जान कर के काफ़ी दुख होता है, इसलिए क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं नीट की, वो अपना पूरा साल जो है वो इसी में खपा देते हैं और बहुत जतन से, बहुत मुश्किलों का सामना करके वो वैसी तैयारी कर पाते हैं। और बाद में जब सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाती हैं, जब वो एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं तो फाइनली उनको ये अंदाज़ा हो जाता है, फाइनली उनको ये पता हो जाता है कि नीट के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। आज लाखों बच्चों पर क्या बीत रही है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 23 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था। 3 तारीख को ये एग्ज़ाम हुआ था और सबको यही उम्मीद थी कि बच्चों ने बड़ा मेहनत किया था, तो ये उम्मीद थी कि इस बार कुछ उनका बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि गार्जियन को भी एक उम्मीद होती है, क्योंकि देखिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, ख़ास करके नीट की, जेईई की या यूपीएससी की, ऐसे बड़े एग्ज़ाम्स में केवल आप ही एग्ज़ाम नहीं दे रहे होते हैं ना, आपके साथ साथ आपका पूरा समाज, आपका पूरा घर, आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके टीचर्स, आप सबके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो मन बड़ा दुखी होता है कि भाई ऐसे कंडीशंस, ऐसे वाक़ये आ जाते हैं। लेकिन मैं आज उन टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात नहीं करने के लिए बैठा हूँ आपसे, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो तो हर जगह आपको मिल जाएंगी। कुछ लोग सरकार की बुराई कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग एनटीए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या उसकी बुराई कर रहे हैं। वो सारी बातें तो अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, ठीक है। चूँकि हम लोग एक टीचर हैं और टीचर के पर्सपेक्टिव से हम जो बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर अब क्या करें, ठीक है, बड़ा मुश्किल हो गया है और बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम दिया था, बड़ा मेहनत किया था हमने। तो बच्चों देखिए, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि जीवन में बहुत बार ऐसे वाक़ये होंगे, बहुत सारे बार ऐसी चीज़ें आएँगी जो आपके खिलाफ़ होंगी, ठीक है। इसका कतई मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपनी उम्मीद को छोड़ दें और हम आगे डिप्रेशन में चले जाएँ ना, इसमें डिप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको पॉज़िटिव वे में लीजिए कि अ, मान लीजिए कि आपको ये पता हो जाता कि नीट में धांधली हुई है, पेपर जो है वो किसी भी हाल में ना लीक जैसी स्थिति बनी है, लेकिन फिर भी एनटीए अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करती, तो शायद आपको और ज़्यादा दुःख होता कि सरकार ने ना इतनी सारी चीज़ें जो है या एनटीए ने ये सारी चीज़ें नहीं सुनी, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चलो कम से कम एक चीज़ तो अच्छा हुआ आपके पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि आपने तैयारी करी, आपने बहुत मेहनत करी है और आप मिडिल क्लास बच्चे हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास पेपर ख़रीदने या तमाम चीज़ों के ऑप्शंस नहीं होते। ये सब बड़े लोगों के ज़्यादातर चोचले होते हैं। तो आपको एक मौका मिला है और आप उस मौके को फिर से भुनाएँगे। और अभी कुछ दिन और बचा हुआ है। अभी तो आज मैं देख रहा था न्यूज़ चैनलों पर कि एनटीए के जो डीजी हैं अभिषेक सिंह साहब, वो ना उन्होंने कहा है कि नीट के जो रीनीट के जो डेट है वो अगले 6 से 8 दिनों में निकाल दिए जाएंगे और मुझे लगता है कि 1 महीने के भीतर ना उसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो वापस कंडक्ट करा लिए जाएंगे ना। तो आप फिर से दोबारा उसी जोशो खरोश के साथ आप दोबारा से लगिए और आपको जो भी टाइम मिला है, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन, जो भी मिला है आपको, उसको आप एकदम से पॉजिटिव ना वे में लेकर के चलिए और आप उसको ना फिर से क्रैक करने की कोशिश कीजिए। शायद ईश्वर को यही मंजूर है कि आप शायद कुछ और बेहतर कर लें, ठीक है। तो आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और कॉल्स आए थे मेरे पास, खास करके वो बच्चे जिनको मैं पहले से जानता हूँ, बड़ा मेहनती हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि शायद ना किस्मत ने थोड़ा देर कराया है, लेकिन जो भी होगा हमारे जीवन में दुरुस्त होगा और आपकी मेहनत जो है वो कभी भी खाली नहीं जाएगी। आपका मेहनत जो है वो बहुत ना बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचेगा। आपके समाज, आपके परिवार, आपके टीचर्स, आपके जो भी लोग हैं, जो भी शुभचिंतक हैं, ठीक है, वो यही चाहते हैं कि आप फिर से बेहतर करें और बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। आप फिर उसी जोशो खरोश के साथ आप वापस से अपनी तैयारी को ना फिर से स्टार्ट कीजिए। जो टॉपिक्स आपके थोड़े कमज़ोर रह गए हैं, जो टॉपिक्स थोड़े रिवीजन के लिए बच गए हैं, या फिर जो भी ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनको भी क्लियर कीजिए। अभी आपके पास टाइम है और बहुत हिम्मत से, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से
ठीक है, शायद पहले वाले नीट के जो जो आपने जो मेहनत करी है, शायद उससे भी ज़्यादा लगन से, उससे भी ज़्यादा मेहनत से आप दूसरे वाले नीट को देंगे, क्योंकि शायद ईश्वर की यही इच्छा है कि आप को थोड़ा और टाइम मिला है और आप उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए मुझे 1-2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं, कुछ बहुत बड़े कवि हैं जिनका नाम है अर्जुन सिसोदिया ना, और मैं वैसी कविताएँ जो है वो थोड़ा सुनता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही है और वो आप पर बहुत सटीक बैठती है बच्चों, कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रन से भागे होंगे। या प्रण को तोड़ा होगा या रन से भागे होंगे। तो ना तो आपको प्रण तोड़ना है, ना तो रन से भागना है, और एक युद्ध है ये। ठीक है, क्योंकि देखिए मानसिक तौर पर तो ये हमें थोड़ा परेशान करता ही है, और ये युद्ध जो है वो हमें अपने आप से लड़ करके और फिर से दोबारा अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना है और उस लड़ाई को दोबारा से जीतनी है और बहुत मजबूती से जीतने हैं। हमें किसी भी हाल में उस रन को छोड़ करके, उस लड़ाई को छोड़ करके भागना नहीं है, उसमें डिप्रेशन नहीं लाना है, और पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ दोबारा से उस एग्ज़ाम को देना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम थोड़े से डिप्रेस हो रहे हैं सर, और बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, और ये सच्चाई भी है। ठीक है, छोटे घरों में चूँकि हम लोग छोटे जगहों से बिलॉन्ग करते हैं और हम लोगों को पता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो किन परिस्थितियों में रह करके और इन छोटी जगहों में तैयारियाँ कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, महाकवि दिनकर की भी एक बहुत खूबसूरत लाइन है जो आप पर सटीक बैठ रही है, और हम फिर से आपको वो लाइन बताने की कोशिश करते हैं। आप सारे लोग रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम जानते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है, अर्थात आपको बस ये समझना है कि जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं ना, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और आप मानव जीवन में हैं, आपके पास परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल होंगी, और आपको तो भी उस लड़ाई में जीतना है। और जब इंसान चाह लेता है तो वो करके ही मानता है ना। तो इन्हीं चीज़ों के साथ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ, हमारे सारे बच्चों से, और जिन जिन बच्चों को ना ये वीडियो जो है वो देख रहे हैं, उन तमाम बच्चों से ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप डरे नहीं, आप डिप्रेस ना हो, आप परेशान ना हो, आप मेंटल ट्रॉमा से ना गुजरें। ठीक है, आप इसको एक पॉजिटिव थिंकिंग के तौर पर लें, और जीवन में ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। हम जैसे टीचर्स आपको फिर से राह दिखाएंगे, आपके गार्जियंस आपके लिए चट्टान के तौर पर खड़े हैं। ठीक है, चट्टान के रूप में खड़े हैं। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है बच्चों, और आप दोबारा से पूरी शक्ति के साथ ना उस मुकाम को हासिल करने की कोशिश कीजिए। दोबारा नीट की तैयारी में लग जाइए, जो भी टाइम आपको मिला है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता हैं, आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो आप बड़े आराम से उसको रिवाइज़ करें और एकदम से दम से लग जाइए और आप उस एग्ज़ाम को दोबारा से क्लियर करें। ठीक है, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। ठीक है, ऑल द बेस्ट।